ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सविता जी, आपका सफर कैसा रहा, उसके साथ फिर आपकी कविता पे शुरू आए जी। मेरा सफर कैसा रहा? मुश्किल। कविता लिखना किसी भी तरह से रोमांटिक काम नहीं है। कविता जिंदगी के कई रहस्यों को उजागर करने के लिए आपके पास आती है, और वैसी कविताएं सफल होती हैं जो उन बातों को कह देती हैं। कविता से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो एक दर्पण है। आप उससे छिपाएंगे तो वो आपको प्रतिबिंब में दिखा देगी कि क्या छुपाया जा रहा है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर कर्म है, और मेरे लिए तो इसलिए भी संघर्ष बड़ा था क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा एकेडमिक जीवन है, और उसके साथ संघर्ष करके मुझे इस जगह पे आके खड़ा होना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जिस दुनिया में मैं एकेडमिकली बड़ी हुई, फिलॉसफी, थियोरी वगैरह वगैरह, अब उसमें ही इसका रिकग्निशन हो गया है, विच इज़ वंडरफुल। क्योंकि ऐसा अब माना जा रहा है जिस समय में हम हैं कि जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो पोइट्री हो सकती है। क्योंकि काफ़ी समय से आप सुनती आई होंगी कि अभी खालिद साहब बातचीत करके गए, बहुत अच्छी लगी उनकी बातचीत, कि जो नॉवल है, उपन्यास, वो यूरोप की आत्मा की जैसे आवाज़ बन के उभरी। जैसे जैसे वहाँ का पूंजीवाद बढ़ता गया, उसको नैरेटिव चाहिए था, उसको पोइट्री नहीं चाहिए थी। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं, और स्त्री की कविता तो इस समय को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे मुफीद चीज़ है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि ये जो कठिन संघर्ष इंटेलेक्चुअल ही रहा, वो अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो खुशी है इस बात की। मैम, कविता तो मैं अपने को स्त्री कवि नहीं कहती, मैं अपने को स्त्रीवादी कवि कहती हूँ। तो इसमें फ़र्क है ज़रा, है ना। तो ऐसी थोड़ी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं मेरी कविताओं में। ऐसी बातें हैं जिसमें एक प्रतिरोध है, जिसमें पितृसत्ता के साथ आराम से रहने और उसके साथ चले जाने की कोई ऐसी मंशा इसमें नहीं दिखती है। हर पग पर दिखता है कि एक नई बात कहनी है, कुछ एक नई राह लेनी है। तो मेरी एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, मैं किसकी औरत हूँ, वो नेट पे हर जगह है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। आज मैं उसी तरह की एक कविता पढ़ रही हूँ, मैं कथा कहूँगी। स्त्रियों के बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को, वो सिर्फ माँ, बहन, ऐसे वैसे उसी तरह से जानी जाती हैं। कुछ हाल तक तो वो उसकी बहू और उसकी माँ और उसकी पत्नी यही मानी जाती थी, उसका नाम तक लोग भूल जाते थे। जैसे आज मुझे अपनी नानी का ही नाम याद नहीं है, एकदम डिप्रेसिंग बात है ये। एनीवे, तो ये कविता है, मैं कथा कहूँगी। स्त्रियों, बार बार मैं तुम्हारी कथा कहूँगी। उतरूंगी जीवन की अंधेरी खोह में, दूर तक बढ़ूंगी, पहुँचूंगी वहाँ जहाँ तक थोड़ी भी रोशनी बाकी होगी। देखूंगी तुम्हारे प्राचीन चेहरे जो अब तक दस्तावेज़ों की तरह सुरक्षित होंगे वहाँ। उनसे ही जान लूँगी तुम्हारा हाल, और यह भी समझ लूँगी कि बहुत फ़र्क नहीं है एक दूसरे के हालचाल में। अब भी दुख में वही स्थिर ललाट है। मोमबत्तियों से जलती हैं अब वैसे ही आँखें,
जिन्होंने देखे न जाने कितने षड्यंत्र, झूठ और अनाचार तमाम सभ्यताओं में, जिम्मेदारियों और बेतहाशा श्रम से झुकी वही पीठ और शर्म में गड़ी वही गर्दन, अस्त व्यस्त वैसे ही केश जिन्हें बांधने का स्वांग हर सदी में हमने किया, होठ पर मृत पड़े जीवन के वही पुराने गीत जिन्हें एक समय हम सब ने झूम झूम कर गाया था, विश्व में जब बहुत कुछ हमारा था। स्त्रियों, तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस सदी और जिस देश में, तुम्हें अपने पूर्व जन्म से सा मैं कविता में पालूंगी, क्योंकि बार बार मैं ही थी जन्म लेती बनकर, कभी मीरा, राबिया, एमिली, सिमोन, अख्मतोवा, कभी। पुनर्जन्म की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है कि हम बार बार अपने को पालें खो जाने के बावजूद, एक सदी से दूसरी सदी में, एक देश से दूसरे देश में, और अपने होने की इस लंबी त्रासद कथा को कहकर बार बार किसी सुंदर मोड़ तक पहुंचाएं। ये सब पुराने 2 संग्रहों की कविताएं हैं। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन आया था वाणी से, उसी से पढ़ रही हूँ। एक कविता है रात, नींद, सपने और स्त्री। ये कविता मेरी कविता के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सारे मेटाफर्स, रात, नींद, स्त्री, सपने, ये सभी कुछ विस्तृत होते चले गए हैं। और हमारा जो हाल में अभी संग्रह आया है, प्रेम भी एक यातना है, उसके पहले एक आया नदी, वासना एक नदी का नाम है, उन सब में आप पाएंगे कि इसका और भी इसकी गहराई, अपनी गहराई बनी है और एक प्रवाह, एक रफ्तार भी। रात, नींद, सपने और स्त्री। नींद में ही छिपा है स्त्री होने का स्पर्श, जिसे महसूस करती है रात, और जो छाई रहती है इस पृथ्वी पर, वह इसी स्पर्श की छाया है, जिसके नीचे नींबू के फूल खिलते हैं, चंपा की कलियां जन्म लेती हैं। नींद में है कहीं सौंदर्य जिससे जुड़ी है स्त्री, पनपाती मृत्यु, ग्रस्ती हिंसक पुरुषार्थ को, गिराती साहसी और बलवान को, राज्य करती फिर एकाग्र भाव से सब पर। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य, नींद में जागती है रात, और इस रात में देखती है स्त्री आदिम अनुभूतियों पर थिरकते अपने होने के कामुक स्वप्न। एक कविता है मनोकामनाओं जैसी स्त्रियां। ख्याल है इस बात का कि अब और आगे बढ़ी तो खाई है, हटी पीछे तो है आग, खड़ी रही तो मूर्छा है गिराने के लिए। ख्याल है इस कि जिस जगह टिके हैं पांव, वह भी खिसकने वाली है, उसमें भी एक अजीब ताप है जो जलाता है आत्मा को। जगह बदलने की बात हो तो जगह से जगह बदल लूं, लेकिन यहाँ तो आसमान में ताकते बीते हैं बरस, देखते हुए अंधकार और प्रकाश के खेल, मेल जोल उनके। और अब एक आदत सी पड़ गई है सितारों की रची रचाई दुनिया को देखने की, चाहने की वह सीढ़ी जिससे पहुंचूं उन तक। बसने उन्हीं के बीच मैं पहचानती हूँ आखिर वह झुरमुट, जिसमें मैंने भी चुना है अपना एक कोना, जहाँ जाकर ठहरती हैं पृथ्वी से लौटी उन्मुक्त हवाएं, ऋतुएं जहाँ जाकर सोचती हैं अपना होना। ख्याल है कि पहुँचूं वहाँ जहाँ पहले से ही एकत्र हैं ढेर सारी मनोकामनाओं जैसी सुंदर और खुश स्त्रियाँ। स्त्री अपना सौंदर्य अपने समाज में नहीं देख पाती, क्योंकि ये समाज उसको कुरूप बनाता है, उसकी शक्तियों को क्षीण करता है। तो वो अपना सौंदर्य आसमान में देखती है। गहरी काली रात सोई है उदिता जैसी, खोले अपने कपड़े अपने बाल बिस्तर में अकेली। मन में है न उसके कोई उलझन, कोई विषाद या फिर चाह। सो चुकी है रात पूरी एक नींद, खोल चुकी है आँख।
बाहर सुंदर लाल गोला सूरज का निकल चुका है। बाहों को हवा में ऊपर उठा लेती हुई सुखद एक अंगड़ाई, बदन को करती हुई सीधा, अपने कपड़े पहन रही उदिता। सामने नीला आकाश बना है, देखो कितना बड़ा दर्पण, देखने के लिए उसे उसका अपना यह सौंदर्य। आपकी कविताओं में बहुत दर्द दिखता है मुझे, आपकी कविताओं में एक विद्रोह दिखता है मुझे, उसकी कोई खास वजह है? ये स्त्रीवादी समझ से चीज़ें हासिल होती हैं। क्रोध भी जायज़ है, हमारे स्त्री के क्रोध से बहुत सारे अत्याचार रुक सकते हैं। और दर्द इसलिए कि दर्द जीवन में है ही। आई मीन बुद्ध ने ये तो कहा ही था, स्त्री का मतलब ही है दुख। तो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है, उसको मेरे बर्दाश्त सवाल करना पूछने पड़ता का है। ये बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था कि आपकी आंखें नम हो, इसके लिए मैं जरूर माफी मांगूंगी। नहीं नहीं, मेरी आंखें नम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अपने ऑडियंस को क्या कहूँ। किसी भी स्त्री से जाके पूछो, अगर रत्ती भर भी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, और दलित औरतों के बारे में तो मैं और भी कहूँगी, रत्ती भर भी दर्द कम नहीं मिलेगा एक दूसरे से। सबके जीवन में हम बढ़ते ही हैं दुखों से, दुख हमें पालता है, इसलिए वो कविताओं में है।